G20 के बाद मतलब जो है हर गुजरते लम्हे के बाद कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो मतलब आ रही है सामने। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया पहुंचे थे G20 के लिए और वहां पर उन्होंने कुछ अजीब पाकिस्तानियों जैसी हरकत, हम कहेंगे कि उनका जो प्लेन था वो खराब हो गया। हम इस मुआशी बहरान में पहुंचे हैं। जो सरकारी इदारे और ये कॉरपोरेशन जो हैं, इनको ना हम ठीक कर सके, ना इनको हम बेच सके, ना इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो सकी। इनका सत्यानाश जो हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ। 48 आवर्स उनको मजीद भारत में रहना पड़ा और ऐसी जगह पे यानी भारत में जहाँ के लिए लोग कहते हैं कि जी कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनको कनाडा की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ऐसी जगह पे रहते हुए मेरे ख्याल है थोड़ी सी तो उनको ज़रूर टेंशन हुई होगी। मोदी जी की फ़ोटो देखी होगी आपने, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ। आप देखिए, ऐसा मैंने कभी भी मोदी जी को देखा नहीं है इतना खुश जितना वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ है। अब उनकी मुलाकात हुई है भाई हमारे सनातनी शेर से, जो किसी भी धर्म में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी करते ही नहीं है हमारे मोदी जी। जिनके दिमाग में कभी ये बात आती ही नहीं है, उनको बस ऐसा लगता है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है तो मैं तरक्की कर रहा हूँ। जैसे 94 में मनमोहन सिंह ने पॉलिसी बनाई है, आप इंडिया का पूरा रिवाइवल देख लें 94 के बाद। जैसे कि दोस्तों आप सबने इंट्रो में देखा, G20 की समिट 9 और 10 सितंबर को थी और सारे देश के जितने भी G20 के लीडर्स थे वे सब भारत आए, भारत में बातचीत किया वे वापस चले गए। लेकिन दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो 12 सितंबर तक भारत में ही रहना पड़ा उनको मजबूरन, क्योंकि कनाडा की जो फ़्लाइट जिसमें जस्टिन ट्रूडो आए थे वो ख़राब हो गई, जिसके लिए कनाडा को अपना खुद का एक अलग फ़्लाइट भेजना पड़ा भारत, जिसके लिए उन्हें रुकना पड़ा। तो दोस्तों इसी दौरान भारत के जर्नलिस्ट ने जस्टिन ट्रूडो से कड़े सवाल पूछे। पहले उन्होंने खालिस्तान मैटर पे पूछा कि कनाडा का क्या स्टैंस है खालिस्तान मैटर पर। तो जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ये कनाडा का इंटरनल मैटर है और भारत इसमें दखलंदाजी कर रहा है, जबकि कनाडा में खालिस्तानी कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े होने चाहिए। ये कनाडा का इंटरनल नहीं, भारत का इंटरनल मैटर है। और इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया भारतीय जर्नलिस्ट द्वारा, और वो ये था कि कनाडा का असल रोल क्या है G20 में, जिसकी जवाब भी देते हुए नज़र नहीं आए जस्टिन ट्रूडो। यानी कि कनाडा बस G20 का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो कि भारत गए थे G20 की मीटिंग में शिरकत के लिए, लेकिन वहां पे जब वापसी की बात हुई तो पता लगा जी उनका प्लेन खराब हो गया। उसके बाद उनके लिए दूसरा प्लेन मंगवाया गया जो कि कनाडा से आने में 48 आवर्स लगे। अरे भाई, या तो मोदी जी से कह देते, उनसे कोई प्लेन व्लेन ले लेते। वैसे खैर मोदी जी ने ऑफर तो की थी, लेकिन जो है वो हो सकता है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मजीद भारत में रहना चाह रहे हों, मजीद चाह रहे हो कि चलें जरा मेहमान नवाजी देखी जाए इंडिया की या भारत की, इस वजह से शायद वो नहीं गए। मगर ये जरूर है कि 48 आवर्स उनको मजीद भारत में रहना पड़ा और ऐसी जगह पे यानी भारत में जहाँ के लिए लोग कहते हैं कि जी कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं उनको कनाडा की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ऐसी जगह पे रहते हुए मेरे ख्याल है थोड़ी सी तो उनको जरूर टेंशन हुई होगी कि जी एक तरफ तो हम इसी मुल्क के दुश्मनों को अपनी कंट्री में पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें 48 आवर्स और रहना पड़ रहा है। भाई इससे तो अच्छे हमारे इमरान खान साहब ही थे। अगर वो अमेरिका गए थे और उसके बाद MBS ने अपना प्लेन वापस मंगवा लिया था तो खान साहब बहरहाल कुछ ना कुछ करके टाइम से वहां से निकलकर पाकिस्तान वापस आ गए थे। ऐसा नहीं था कि वहीं बैठे रहते और कहते लाओ जी लाओ, अब कोई और प्लेन देगा तो मैं फिर 48 आवर्स के बाद या फिर और मजीद रुककर और तभी अमेरिका से बाहर निकलूंगा। वो तो बिल्कुल टाइम पे आ गए थे। खैर इसके लिए तो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, यानी कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब खबर यही है कि उनको यानी कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उनको प्लेन मिल चुका और वो रवाना हो गए हैं अपने घर की तरफ, यानी अपनी कंट्री के लिए वो चले गए। लेकिन बात सारी ये कि पहले ही चले जाते, पहले ही जरा उसके लिए अपने प्लेन की ऑयल और सारे जो है ना चेक करके निकलते कि चलता भी है कि नहीं, उड़ता भी है कि नहीं। लेकिन बहरहाल ये भी सुना है कि बहुत पुराने पुराने प्लेन्स जो हैं वो अभी तक कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है।
अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे, और दूसरा आपने जो फरमाया है हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया। वो तो हम फिर किधर जाएंगे? हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की विंटर की शॉपिंग करनी है, जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की, वो क्या बनेगा सारा सिलसिला? देखे ना हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था तो वो जो बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030 उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है, हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है वो उनका माइंड सेट ही है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ के उनको गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को। तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ? लेकिन देखें इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजे हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर। आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप? जो सोशल मीडिया का दौर है, बल्कि आपको दिखाना चाहिए था ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कुछ साइंस की बातें करते, कुछ डिप्लोमेसी की बातें करते। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से जस्टिन ट्रूडो की हर बार G20 में बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। पिछले बार की G20 में चाइना के प्रेसिडेंट या फिर चाइना के चेयरमैन शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो की काफ़ी बुराई की और काफ़ी पूरे कैमरा के सामने ही बेइज्जती कर डाली, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड मीडिया में ट्रोल किया गया जस्टिन ट्रूडो को। और अब भारत में भी जस्टिन ट्रूडो ने और कनाडा ने खुद की अपने बेइज्जती कर ली, अपने फ्लाइट ख़राब करके, जिसे लेकर के अब पूरी वर्ल्ड मीडिया कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो G20 में ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे कनाडा की ही एम्बैरेसमेंट हो रही है। और कनाडा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है G20 के अन्य लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।